राजस्थान में गहलोत पायलट गुट की फाइट अब नेक्स्ट लेवल पर पहुंच गई है और होने लगी है जूतम पैजार। सोमवार को पुष्कर में पायलट समर्थकों ने गहलोत समर्थक मंत्री को सिर्फ जूते नहीं दिखाए बल्कि जूते और चप्पल फेंककर विरोध भी जताया। अब हाल ये हो गया है कि अशोक गहलोत की सभाओं में सचिन पायलट का नाम तक लेने पर रोक लगा दी गई है। ये राजस्थान की सत्ता का जूता युद्ध है। ये राजस्थान की सियासत का चप्पल चरित्र है। तस्वीरें राजस्थान के पुष्कर की हैं और सोमवार की इन तस्वीरों ने राजस्थान की राजनीति में बवाल मचा रखा है। कोई कमी रह जाए, अरे तुम्हारे जैसे बहुत देखे मैंने, बहुत देखे, ठीक है। पूरा माजरा ये है, सोमवार को पुष्कर में गुर्जर आरक्षण आंदोलन के नेता रहे कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला का अस्थि विसर्जन कार्यक्रम था। इसमें शामिल होने के लिए हजारों की संख्या में लोग पहुंचे थे। मंच पर राज्य के खेल मंत्री अशोक चांदना जैसे ही भाषण के लिए खड़े हुए, लोगों की भीड़ ने हंगामा शुरू कर दिया। हाथों में जूते चप्पल लेकर दिखाए जाने लगे। कुछ लोगों ने मंच की ओर चप्पल उछाल भी दी, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। लोगों की भीड़ सचिन पायलट के पक्ष में नारेबाजी कर रही थी। मंत्री चांदना ने उन्हें इसके लिए टोक दिया। श्रद्धांजलि देने आए हुए मेरे साथी, मेरे भाई, हालांकि जो स्तर यहाँ पर देखने को मिल रहा है, इसकी मुझे आशा तो नहीं थी। आज राजनीतिक मीटिंग नहीं है, उसमें आप करिए, मैं सामना करने के लिए तैयार हूँ। अगर नारे लगाने तो हिम्मत देखूंगी, मेरा चैलेंज है, आ जाना मीटिंग में। इतना कहना था कि सचिन पायलट के लिए नारे लगा रहे समर्थकों ने जूते चप्पल निकालकर दिखाना और चलाना शुरू कर दिया। स्थिति बिगड़ती उससे पहले ही मंत्री जी ने निकल जाने में भलाई समझी और फिर जब भीड़ से पीछा छूटा तो ट्वीट करते हुए सचिन पायलट पर सीधा निशाना साध दिया। मंत्री चांदना ने लिखा, मुझ पर जूता फेंकवाकर सचिन पायलट यदि मुख्यमंत्री बने तो जल्दी से बन जाएं, क्योंकि आज मेरा लड़ने का मन नहीं है। जिस दिन मैं लड़ने पर आ गया तो फिर एक ही बचेगा और यह मैं चाहता नहीं हूं। अब एक तरीके से देखें तो मंत्री चांदना ने सीधे सीधे सचिन पायलट को चैलेंज दे दिया। अशोक चांदना राज्य के सीएम गहलोत के कैंप के माने जाते हैं और सोमवार को पुष्कर के मेला ग्राउंड में जो नजारा दिखा, उसके बाद राज्य में गहलोत और पायलट कैंप की लड़ाई एक बार फिर देश और दुनिया के सामने आ गई। बीजेपी अब इस पर मजे ले रही है। अशोक चांदना खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे उस तर्ज पर अपनी खींच मिटा रहे हैं। मैंने ऐसा विरोध उसी एक समाज के, जिस समाज के अशोक चांदना है, शकुंतला जी है, और उसी समाज के लोगों के द्वारा इस प्रकार का विरोध कभी देखा नहीं। बिना बुलाए मेहमान जब आ जाते हैं तो इसी प्रकार का स्वागत होता है। अब तो सचिन पायलट के नाम और नारे का खौफ अशोक गहलोत कैंप के चेहरे पर साफ दिख रहा है। दूदू में सीएम अशोक गहलोत के कार्यक्रम में बाकायदा उनके सलाहकार ने मंच से ऐलान किया कि 2 ही नारे लगेंगे, कोई तीसरा नारा नहीं लगाएगा। मतलब गहलोत कैंप ने सचिन पायलट का नारा लगाने पर एक तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। 2 नारे मैंने बताए हैं, राजीव गांधी अमर रहे, अशोक गहलोत जिंदाबाद। तीसरा कोई किसी का नारा नहीं लगाएगा। तीसरा नारा लगाना है तो उठ के जा सकता है, फिर मुझे दोष मत देना। बीच में कोई भी नागर का भी नारा नहीं लगाएगा। अगर किसी ने नारा लगा दिया, पुलिस वाले उठा ले जाएंगे, बंद कर देंगे, सरकारी केस लग जाएगा। केवल आपको ताली बजानी है, ताली बजानी है बस।
राजस्थान की राजनीति में अशोक गहलोत और सचिन पायलट की ये लड़ाई नई नहीं है। 2018 में जीत के बाद सचिन पायलट ने सीएम बनने का सपना संजोया था, लेकिन नेतृत्व ने अशोक गहलोत के गले में सीएम की माला डाल दी। तब सचिन पायलट को डिप्टी सीएम की कुर्सी मिली थी। हालांकि एक बार इसके बाद सचिन पायलट बागी हुए तो उनकी डिप्टी सीएम की कुर्सी भी चली गई। समर्थक चाहते हैं कि सचिन पायलट को सूबे का सीएम बनाया जाए। जब से कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव की घोषणा हुई है, तब से सचिन पायलट और उनके समर्थक ज्यादा सक्रिय हो गए हैं। पिछले दिनों जन्मदिन के बहाने सचिन पायलट ने अपनी ताकत भी दिखाई थी। अब विरोधी कैंप के नेताओं को चप्पल दिखाना भी एक तरह से शक्ति प्रदर्शन ही समझिए। माना यह जा रहा है कि अशोक गहलोत कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं तो फिर सचिन पायलट की लॉटरी लग सकती है और सारा गुणा भाग इसी को लेकर है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।